एनलाइटेंड बाय एनर्जीज, सदगुरु से पूछना पड़ेगा, मेरे को तो उनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, वो कैसा करते हैं इसको। सदगुरु बहुत चालू आदमी है, वो चाहता है कि आप आकर के उसके आश्रम में रहो और वो आपके साथ खूब एक्सट्रीम चीज़ें कराए। जब भी आप कोई व्रत करोगे, कोई उपवास करोगे, कोई आर्टिफिशियल चीज़ करोगे, रात रात भर जगोगे। अभी महाशिवरात्रि आ रही है, वो पूरी दुनिया को बोल रहा है रात भर सो मत, रात भर सो मत, तुम्हारा एनर्जी जग जाएगा, तुम एनलाइटेंड हो जाओगे। इससे पहले कि एनलाइटेंड हो जाओगे, पहले ये तो समझे कि एनलाइटमेंट है क्या। वो इसी चीज़ पर बोल बोल करके अपना बिजनेस चला रहा है। उसको पता है कि एक ज्ञान का रास्ता है, वही परफेक्ट रास्ता है, लेकिन उस रास्ते के पैरेलल में दूसरे रास्ते को नहीं खड़ा करेंगे तो लोग उसकी दुकान में आएंगे नहीं। इसलिए वो मिक्स। अभी आपने उसकी बात सुनी, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि एनर्जीज कैसे ट्रिगर होती हैं। या तो उसके आश्रम में जाकर के ट्रिगर करेंगे, या तो कोई भगवान आकर के ट्रिगर करेगा, कोई देवी देवता करेगा, उनका आदि देवता का जो मूर्ति बनाया वो ट्रिगर करेंगे। जो भी आपको एनलाइटनमेंट, जो भी फ्रीडम कहीं और बाहर से मिलती है, वो आपकी फ्रीडम थोड़ी है, वो तो किसी और की है। अगर कोई आदमी आपको एनलाइटन कर सकता है तो कोई आदमी आपको फिर से अनएनलाइटन कर सकता है। जो चीज़ आपको समझ में आती है वो आपकी फ्रीडम है। लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम लोग ऐसी चीज़ों में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है वो शॉर्टकट है। अगर आपको एनर्जीज़ को ओपन करना आता, या किसी आदमी की बात को सुन करके या कुछ पढ़ करके आप अपनी एनर्जीज़ खोल लेते, तब आपके लिए फैक्ट हो जाता, सच हो जाता। लेकिन जब आप एक बंदे की बात को दूसरे बंदे से पूछ करके कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये पाथ नहीं है। आप हाउस होल्डर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपकी फैमिली है। क्या आप छोड़ छाड़ करके अपने घर में को छोड़ करके कहीं आश्रम में, कहीं जंगल में जाकर रहेंगे? क्या आप 24 घंटे की उपवास करेंगे? क्या आप एक एक महीने का उपवास कर सकते हैं? आखिर बुद्ध जैसा आदमी ने जब सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में गया तो वो क्यों लोगों को अवेयरनेस का पाथ बता रहा है? इसलिए जो भी आदमी आपको क्विक सर्विस प्रोवाइड करता है उससे बचिए। बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, ऐसे ही आपका ज्ञान का एक टाइम होता है, उसी टाइम में ही आपको ज्ञान होगा, उससे पहले नहीं होगा। जब तक आपके ब्रेन के सेल्स पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो जाएंगे तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको विश्वास ना आता हो तो आपको वही करना चाहिए जो मैं करता आपकी जगह पे। मैं पहले पैसा इकट्ठा करता, मैं जाता, मैंने किया भी है, मैंने बहुत से गुरुज के पास जाकर आश्रम में अपनी एनर्जीज़ को खोलने की कोशिश भी की थी। मेरी तो नहीं खुली। आप अगर किस्मत वाले होंगे, आपकी खुल जाएगी तो मुझे भी बताना, मैं भी जाऊंगा। देखिए, नेचर में बहुत सी मिस्टिकल चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स, कैरम के प्लेयर्स, क्रिकेट के प्लेयर्स, या ब्रूस ली को ले लीजिए, वो मिराकुलस चीज़ें करते हैं। ब्रूस ली का वीडियो देखा है जिसमें वो नॉन चाकू चलाता है? ब्रूस ली अपना नॉन चाकू से, ब्रूस ली के पास 2 डंडा और चेन का एक औजार है, उसको बोलते हैं नॉन चाकू। उस डंडे के कोने से वो माचिस की तीली ऐसे हवा में जला देता है। उसका वीडियो है, बहुत फेमस वीडियो है। वो कैसे करता है? बहुत साल तक प्रैक्टिस किया है। तो बहुत सी मिस्टिकल चीज़ें होती हैं, लेकिन वो भीख में नहीं मिलती। अगर 500 या 1000 या 10,000 लोग जाकर के महाशिवरात्रि के दिन जग जाते हैं तो खाली उसी दिन एनलाइटन हो गए वो। हम लोग को जो भीख में जो चाहिए होता है ना, कि हम कोई और हमको दे दे, वो हमारी अंदर की डिजायर्स को एनकैश करते हैं लोग। शिवरात्रि बहुत पुराने ज़माने से मनाया जा रहा है, पब्लिक के सबकॉन्शियस में घुसा पड़ा हुआ है, तो फ़ायदा उठाओ इसका। गोल्ड की सेल बढ़ जाती है, दिवाली में गाड़ियां बिकती हैं, दिवाली में धनतेरस पे बहुत सी सोना चांदी बिकता है, क्योंकि आदमी के सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। उसी को एनकैश करते हैं जितने भी मास्टर्स होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है तो उसको प्रैक्टिकली करके देखिए ना, आप जाकर प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, ठीक है।